गंगा सप्तमी पर संभव हो तो गंगा स्नान जरूर करें। घर पर गंगाजल का छिड़काव करें। गंगा सप्तमी के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजन करें। गंगा माता की आरती गाएं और मंत्रों का जाप करें। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा ने पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। पुराणों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा शिव की जटाओं में से निकली थी और गंगा दशहरा के दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा को विष्णु जी के बाएं पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित होना बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में गंगा मंदाकिनी के रूप में, पृथ्वी पर गंगा के रूप में और पाताल में भोगवती के रूप में प्रवाहित हो रही है। ऐसी मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, दान, पूजा एवं मंत्रों का जप करने से प्राणी के दैविक और भौतिक ताप दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको गंगा सप्तमी पर गंगाजल में 5 बेलपत्र डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही देवी गंगा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा यह उपाय करने से विवाह से जुड़ी सभी मुश्किलें समाप्त होती हैं और मनचाहा वर मिलता है। यदि आपको किसी काम में लगातार असफलता मिल रही है तो आपको गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा को दूध अर्पित करके उनकी विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी धन से जुड़ी दिक्कत है तो इस दिन आप गंगाजल को चांदी के पात्र में भरें और उसे अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। ऐसा करने से धन का आगमन होगा। गंगाजल को हमेशा अपने पूजा स्थल और किचन के उत्तर पूर्व में रखें। धीरे धीरे आपको आर्थिक लाभ के साथ तरक्की और सफलता मिलने लगेगी। जिस घर में गंगाजल रखा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करती है। कई बार वास्तु सम्मत भवन बनाने के बाद भी उसमें वास्तु दोष रह जाते हैं, जिसके कारण परिवार के सदस्यों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा है तो आप गंगा सप्तमी के दिन से शुरू करके अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करें। नित्य ऐसा करने से वास्तु दोष का प्रभाव खत्म होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, जिससे आपके कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। गंगा सप्तमी से शुरू करके यदि आप शिवलिंग पर नित्य प्रति गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होंगे और कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी। जीवन के सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हर शनिवार एक लोटे में साफ जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल लें। ये जल पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अगर आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है तो गंगा दशहरा के दिन स्नान ध्यान करने के बाद राहगीरों को शरबत बनाकर पिलाएं। इस उपाय को करने से मनपसंद नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर आप कर्ज तले दबे हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें। अब जटा वाले नारियल में काला धागा बांध दें। इस दौरान देवों के देव महादेव से कामना करें कि घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि का आगमन हो। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिले। इसके पश्चात बहती जलधारा में नारियल को धागा सहित प्रवाहित कर दें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन एक कागज में गंगा स्त्रोत लिखकर पीपल वृक्ष के नीचे जमीन में दबा दें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी तक नहीं जा पाता तब वह अपने घर के पास की किसी नदी पर मां गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें और यह भी संभव नहीं हो तो मां गंगा की कृपा पाने के लिए इस दिन गंगाजल का स्पर्श और सेवन अवश्य करना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेने, सुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्श करने, उसमें स्नान करने तथा 100 योजन कोस से भी गंगा नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के 3 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने हर कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गंगा दशहरा के मौके पर आप पद्म पुराण में गंगा के विषय में दिए इस मूल मंत्र का 108 बार जप करें।
मूल मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाय विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। अगर अनजाने में हुए किसी गलती का आपको मन ही मन गलानी होती हो तो उससे बचने के लिए गंगा दशहरा पर आपको इस पंक्ति का 51 बार जप करना चाहिए। पंक्ति इस प्रकार है: नमस्त्री शुक्ल संस्थाय क्षमावत्ये नमो नमः। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो आप जल्द ही पूरी करना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया का ध्यान करते हुए इस पंक्ति का 21 बार जप करें। पंक्ति है: शांताय च वरिष्ठाय वरदाय नमो नमः। लोगों से अपनी मित्रता कायम रखने के लिए और जीवन में समृद्धि पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन आपको इस पंक्ति का 51 बार जप करना चाहिए। पंक्ति है: नमस्ते विश्वमित्राय नंदिन्ये ते नमो नमः। अपने अंदर समस्त शक्तियों का संचार करने के लिए गंगा दशहरा के दिन आपको गंगा दशहरा स्तोत्र में दी इन पंक्तियों का 5 बार जप करना चाहिए। पंक्तियां इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय गंगाय शिवदाय नमो नमः। नमस्ते विष्णुरूपिण्ये ब्रह्मूर्त्यै नमोस्तु ते। अगर आपको लंबे समय से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी हुई है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए गंगा दशहरा के दिन आपको इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: संसार विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तु ते। तापत्रय संहंत्र्य प्राणेश्य ते नमो नमः। अगर आपके मन में हर समय कोई न कोई उलझन बनी रहती है जिसके चलते आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन की शांति के लिए गंगा दशहरा के दिन इन पंक्तियों का जप करें। वो पंक्तियां हैं: शांति संतान कारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्त्ये। सर्व संशुद्धि कारिण्ये नमः पापारी मूर्त्ये। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन आपको कनेर लाल फूलों से बटुक भैरव के निमित्त हवन करना चाहिए। अगर आप घी, शहद और शक्कर से हवन करते हैं तो आप किसी को अपने वश में करने की ताकत के साथ ही अभीष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति भी कर सकते हैं। वहीं जो लोग केवल लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को गंगा दशहरा के दिन कमल के फूलों से हवन करना चाहिए। अगर आप अथाह ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी कविता करने की क्षमता को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो गंगा दशहरा के दिन आपको कपूर और गुग्गुल से हवन करना चाहिए।